वैसे तो अच्छी लीडरशिप का बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत ही भयंकर। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से पूछो, वो कहेगा हमारे यहाँ तो नेता ही नहीं जी, बिल्कुल ख़त्म ही हो गया काम। आ रहे हैं बस, ठीक है, सारे पैरा में पड़े, कोई लीडर नहीं है। एमएलए मिलेंगे आपको, एमपी मिलेंगे आपको, सरपंच मिलेंगे आपको, लीडर नहीं मिलेगा। लीडरशिप का क्राइसिस है बहुत ज़बरदस्त। सोसाइटी में लीडर नहीं मिलेंगे कि कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिलेगा जो दो बंदे आपस में झगड़ रहे हैं उनको छुड़वा दे, या कोई ऐसा जेन्युइन बात की जिसकी सारे ही मान ले कि ये बंदा सही बात करेगा। माने ना माने, लोग स्वार्थों से करते हैं, लेकिन कोई ऐसा कहे कि भी नहीं ये। तो ये क्राइसिस सोसाइटी में, रिलीजन में आप देख रहे हैं, यदि जितने भी जीवन के जितने भी पहलू हैं उन सब में नेतृत्व का एक संकट है। ये किसी से आप पूछो, जैसे हमारी एजुकेशन के बारे में संकट है, आप जाओ किसी अखबार वाले के पास, वो कहेगा जी किसी ने लिखना ही नहीं आता, क्या करा है, एमए तो पढ़ा के हमने भेजा उसको। लेकिन वो जो बंदा कह रहा है कि इसको काम नहीं आता, ये लीडरशिप का भी क्राइसिस है। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि इस क्राइसिस को, जब मान लो भाई मैदान खाली है और आप काम भी कर रहे हैं, तो फिर अच्छा नेतृत्व आप किसकी बाट देख रहे हैं, कहाँ से आएगा? तो एक अच्छा नेतृत्व समाज के अंदर बने यहीं से ही। तो ये दो तीन बातें हैं जो इसमें करने की बात है। तो खैर, इसमें जो सबसे पहले तो जैसे जो नेतृत्व की बात है कि जो नेता के, मैं मोटे तौर पे बात कर रहा हूँ, बाकी बातचीत डिस्कशन में आएगी कि देखो नेता का क्या काम होता है। यदि हमें नेतृत्व की क्षमताओं को विकसित करना अपने अंदर, क्या काम होता है उसका, क्या करे वो। फील्ड कोई भी हो, कोई किसी भी क्षेत्र का हो, कहीं पे भी उसने कोई भी बात करनी है। देखो, एक तो जो उसकी मोटिवेशन है नेता की, कि उसकी प्रेरणा क्या है, कि वो क्यों काम कर रहा है। यदि मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ तो मैं क्यों जा रहा हूँ? सेवा के लिए, या स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए, या पावर यूज़ करने के लिए। सभी जगह है किसी भी फील्ड में कि उसकी मोटिवेशन क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपनी मोटिवेशन हमारी क्या है, किस वजह से जा रहे हैं हम, मुख्य बात ये है। फिर उसमें होता है कि देखो नेतृत्व क्या करता है कि ना वो दूसरों को भी मोटिवेट करता है और ख़ुद की मोटिवेशन भी होती है उसकी, कि वो ना गाइडेंस भी करता है, मार्गदर्शन भी देता है दूसरे लोगों को। नेता कौन मानेगा? आप नेता कब बनेंगे? जब हम इस लायक होंगे कि दूसरों को गाइड कर सकें। गाइड कब कर सकेंगे हम? जब हम दूसरों से ज़्यादा जानेंगे, दूसरों से ज़्यादा चीज़ों का विश्लेषण करेंगे, दूसरे से ज़्यादा जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं उनका तार्किक तरीके से हम बात बता सकेंगे, आगे का रास्ता बता सकेंगे कि यूं यूं हो रहा है तो यूं यूं होगा। तो आपका नेतृत्व, टीचर्स को क्यों लोग नेतृत्व मानते हैं? मास्टर जी आप बताओ, आप सियाणे हो। क्योंकि उसमें अन्य जो समाज के लोग हैं उनसे ज़्यादा विश्लेषण क्षमता है, चीज़ों को वो देख सकते हैं। तो ये हमें वो कर रहे हैं। फिर वो क्या करता है कि लीडरशिप का और क्या काम है कि जिसको बोलते हैं ना कि वो जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उसको दूर करता है। तनाव, जो टेंशन होती हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं बंदे के अंदर, क्या करता है लीडर? समाज में भी कन्फ्लिक्ट होता है, हर एक बंदे में होता है। मैं सोच रहा हूँ मैं ये करूँ कि ना करूँ, मेरे अंदर एक असमंजस चल रहा है, हमेशा ही चलता है हर एक आदमी में, ये करूँ कि ना करूँ। वो पूछता है, दयाल जी आप बताओ क्या करूँ मैं? किसके पास पूछने जाता है आदमी जब संकट में होता है? सलाह किससे लेने जाता है? ये जो बंदे का अपना कॉन्फ्लिक्ट है, अपने अंदर जो उसके चल रहा है, उसको रिजोल्व करता है, वो उसको दूर कर देता है कि भी देख भाई ये बात है, कर ना कर। लेकिन तो ये यानी कि एक नेतृत्व करने वाला जो बंदा है, यदि उसके पास समाधान नहीं है चीज़ों का, रिजोल्व नहीं कर सकता, तो उसको लीडर नहीं मानना है। कोई यार देखा है तो गया था मैं इसलिए, है ना, कुछ नहीं है, ऐसे सुना ना अपन कहते हुए। तो लीडरशिप के अंदर हमें ये, मैं ऐसे ही बातें कर रहा हूँ कुछ, फिर दूसरी एक और चीज़ आती है कि जो कम्युनिकेशन होता है, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है।
हालांकि ये मुख्य बात नहीं है कि अच्छा भाषण देने से कोई अच्छा नेता नहीं बनता, सिर्फ वो चीज़ नहीं है। लेकिन यदि कम्युनिकेशन भी हो तो ये सोने पे सुहागा है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि अभी वो कैसे सुधरे। तो एक ये चीज़ है। और फिर जो है, क्योंकि लीडर है और वो कोई काम कर रहा है, एक्शन वाला लीडर है, सिर्फ बातों वाला नहीं है, सिर्फ उपदेशक नहीं है, कथावाचक नहीं है, सिर्फ जुबान वाला नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड है। जैसे यहाँ बैठे हुए लोग कर रहे हैं कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, तो वो चीज़ों को कार्यान्वयन करता है एक तरीके से, उनको एक्शन करता है, करता हुआ दिखता है, करने की क्षमता है उसके अंदर कि जो कह रहा है ना उसको एक्चुअली ठोस रूप में ढाल सकता है। ये योग्यता है उसके अंदर कि जो सोच लिया करके दिखाएगा, उसको लोग लीडर मानते हैं। फिर जो है वो क्या करता है कि भी जो काम की निगरानी तो करता ही है, कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और फिर उसका मूल्यांकन भी करता है। स्टेजेस, काम कितना हो गया, कितना नहीं हुआ, किस दिशा में जा रहा है, सही है कि नहीं, ये लीडर की वो समझते, क्योंकि वो जान चुका था कि काम कैसे होएगा और किस लेवल पे हो रहा है। जो बंदा फीडबैक आकर के बताते हैं लीडर को, फलाने जगह नहीं होया जी, ये होया जी, तो लीडर क्या करता है कि उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है कि ये इसका मतलब ये निकलेगा। लोग तो अपने तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। लोग तो जैसे डॉक्टर को आगे ये कहते हैं, मेरा जी कमर में ना कीड़ी सी चल रहा है। अब इसका अंदाज़ा डॉक्टर ने लगाना भाई ये क्या कहना चाह रहा है। तो जो बंदा आकर के कुछ बताएगा, मेरा न्यूज ही करे जो माटी खा लियो है नहीं, ये बताओ होगा क्या। अब इसका अनुमान डॉक्टर ने लगाना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो लीडर जो है, इन कल्चरल जो मुहावरे होते हैं, इनके बीच में से जो फीडबैक आता है उसको अपने तरीके से मूल्यांकन करने की क्षमता होती है उसके अंदर, और वो उसको समझ लेता है। इसीलिए ना आपने देखोगे बहुत ही शार्प लीडर वो समझ जाते हैं कि बंदे की प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ है, इतनी उसमें। तो हमें ये सब चीज़ें अपने अंदर पैदा करनी है, यदि नहीं है तो जो हैं तो उसको और बढ़ाना है कि फीडबैक भी लेना है, निगरानी भी करनी है और उसका मूल्यांकन भी करना है। जो बंदा एक बात कुछ बता रहा है, फीडबैक दे रहा है, उसको एज इट इज़ नहीं मानना है, उसको देखना है कि हमारी दिशा के हिसाब से कहाँ पे क्या जा रहा है, क्या हो रहा है। तो इसी तरीके से वो अपने सहयोगियों को जोड़ता है। सबसे बड़ा काम है टीम बनाना, कि अपने जैसे लोगों को चिन्हित करना, उसको उसके अंदर ढालते चले जाना, ये भी एक लीडरशिप का काम है। इस तरीके से जो नेतृत्व के जो गुण हैं अपने अंदर जो पैदा होते हैं वो इसी उसमें होते हैं, इसी तरीके से उसके काम होते हैं ये किसी एक नेतृत्व के, किसी एक उसके। और यदि ये देखें कि भी अब नेतृत्व में हमारे सामने ना बहुत सारे नेता हैं, बड़े बड़े भी हैं, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हैं, जिसमें नेहरू भी हैं, जिसके अंदर गांधी भी हैं, जिसके अंदर भगत सिंह भी हैं, और भी बहुत सारे ये भी लीडर थे। यदि हम इनके बारे में देखें कि ये लीडर कैसे बने और किस तरीके के थे, इन्होंने कैसे अपने समय में कैसे लीडरशिप दी थी। और सोशल उसमें आते हैं तो कबीर भी एक लीडर थे अपने ज़माने में, उन्होंने भी बनारस के अंदर एक जोत जगा दी थी, आज तक चल रही है। गुरु नानक भी एक लीडर ही थे कि, और गुरु गोविंद सिंह तो एक बहुत बड़े लीडर थे, जिन्होंने मतलब लोगों को इकट्ठा करके उनकी पूरी मिलिटराइजेशन ही करती। तो इस तरीके से जो लीडर्स के अनेक मॉडल हमारे सामने मौजूद हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। और जो हमारे समय के जो नेतृत्व हैं उसको भी हम देख सकते हैं। तो वो अनेक तरीके के लीडरशिप है। लीडरशिप की भी बहुत सारी शैलियाँ हैं, कोई लोकतांत्रिक होते हैं, तो कोई सेल्फ स्टाइल होते हैं, कोई तानाशाही होते हैं, कोई ऑटोक्रेटिक होते हैं। लीडरशिप के भी अनेक मॉडल हैं। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो हम बैठे हुए हैं, तो उसको समझते हुए कि हमें किस तरीके से समाज के साथ जुड़ कर के कैसे क्या काम करना है, तो ये बाकी बातें तो डिस्कशन में आएंगी। कि हमें जो है, एक तो ऊर्जा की बात है, जो एनर्जी है, लीडर में यदि एनर्जी नहीं होगी तो समझो फॉलोअर तो गया,
लीडर के बारे में ऐसे बोला जाता है वैसे कि वो ना 2 कदम आगे होना चाहिए जिसको वो लीड कर रहा है। यदि वो कोई बंदा पहाड़ पे चढ़ के ये कहेगा आ जाओ भाई आ जाओ, वो नहीं चढ़ सकता। उसके बारे में ऐसे बोला जाता है लीडर के बारे में कि यदि लीडर बिल्कुल 2 कदम आगे है तो वो विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि उसकी जनता जिसका नेतृत्व कर रहा है वो, यदि वो पीछे रह रहे हैं तो उनका हाथ पकड़ के खींच के ले जाएगा। यदि लीडर डगमगाने लग गया तो जनता उसको धक्के मार मार के आगे ले जाएगी, लीडर बनाए रखेगी। यदि वो दूर है, आपके सामने बहुत ही शानदार लीडरशिप का एग्जाम्पल है अभी ताज़ा, वो जो किसान आंदोलन हुआ था उसका देखो आप कैसे चला। लोगों ने ही लीडर आगे खड़े कर रखे, लीडर्स की वजह से थोड़ी चला। लोगों ने लीडर को खड़े करके रखा आगे कि भाई यहाँ रहो, इधर उधर फिक्स कर दिया हर एक तरीके से। क्योंकि वो बहुत दूर नहीं थे किसानों से, वो किसानों के बीच में थे, इसलिए उनको धक्के मार मार के किसानों ने लीडर बनाए रखा और सक्सेस ली। तो उनकी सिर्फ ये थी कि वो कनेक्ट थे उसके साथ जुड़े हुए थे, 2 कदम आगे थे, बहुत दूर नहीं थे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे या कोई बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर लेंगे हम, नहीं। वो उनके बिल्कुल साथ खड़े हुए थे और उनके अंदर खुद की जो एनर्जी है, यदि लीडर ही मरी हुई बात कर रहा है तो अनुयायी पे उसका क्या असर पड़ेगा। तो हमें यदि हमारी कमिटमेंट है किसी चीज़ के साथ तो दिख जाती है सबको कि एक बंदा ऐसे ही उस पर बोल रहा है। तो एक तो एनर्जी की बात है, दूसरा एक भावनात्मक स्थिरता होती है लीडर के अंदर। बहुत सारे लोग ना, आप समझते हैं कि भाई इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है लोगों का, है ना, बस बात करते करते रोने लग जाएंगे ना। लीडर थोड़ी करेगा। ये जो इमोशनल स्टेबिलिटी है किसी भी लीडर के, उसके अंदर एनर्जी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी है बंदे पे, बोल नहीं जा रहे, आप जुबान ही नहीं उठ दी या कुछ भी, तो इस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी की। ये उसका एक गुण होता है। और ह्यूमन रिलेशन का भी उसको नॉलेज होती है, जो अभी अरुण जी कह रहे थे कि हमारे समाज में किस तरीके से कैसे एक आदमी व्यवहार करता है, किस तरीके से करता है, वो एक लीडरशिप का अपना एक गुण है। निर्णय लेने की क्षमता वगैरह, ये तो हम जानते हैं कि भाई यदि कोई लीडरशिप निर्णय नहीं ले पाती, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते रहे देखेंगे करांगे भी, सोचांगे भी, है ना, करांगे सोचांगे देखेंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे और मतलब चीज़ें आगे निकल जाएंगी। क्योंकि लोग तो चल रहे हैं, समय तो चल रहा है ना। लीडर का उसके साथ कितना गैप है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, कितनी वो उसमें कर पाएगा कि सही टाइम पे सही निर्णय। यदि ये टाइमिंग ही तो इम्पोर्टेंट है निर्णय लेने की। अब जब निर्णय तब लिया जब गाड़ी जा चुकी है, फिर कैसे आप पकड़ेंगे। तो इसलिए लीडरशिप में निर्णय लेने की जो क्षमता है और जो एक अपनी जो टेक्निकल नॉलेज है, दक्षता है, तकनीकी दक्षता और खुला संवाद, सबसे बड़ी जो बात है जो कि गायब हो रहा है आमतौर पे। जो हमारे जैसे जो लोग हैं जो सामाजिक उसमें काम करते हैं, तो उनको ना एक थोड़ा ओपन होने की ज़रूरत है कि यदि कोई हमारी आलोचना कर रहा है, हमारी बात कर रहा है, तो उसको सुनने की ज़रूरत है ध्यान से। ये जो आम तौर पे आप कहीं पे भी जाओ, ऑफिस में जाओ, तो जो लीडर है वो अपनी आलोचना नहीं सुन सकता, मेरे को सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से शुरू करता है, तो बताओ मैं क्या करूँ। मतलब ये सुनने में आता है। राजनीतिक नेताओं का भी यही है, बस ये जो ओपननेस है, खुला संवाद है। खुला संवाद का मतलब ये नहीं है भी दरबार लगा दिए कि भाई मैं तो जनता का बीच में, दरबार तो आप समझते हैं, दरबार शब्द ही ऐसा है कि जिसके अंदर सिर्फ फरियाद करी जाएगी, विनती की जाएगी, बहस थोड़ी की जाएगी दरबार में। वहाँ तो सिर्फ याचना करनी है, दे देगा अगला का भला गुण गाइयो, नहीं दे देगा जा जोड़ का कह चलो ठीक है जी मेरे भाग में यही था। तो खुला संवाद की जो
बंदे के अंदर इसी से अपनी संकीर्णताएं टूटती हैं और इसी से ही आप नई बातें हम सीखते होते हैं। और इस बात के लिए कबीर ने तो बहुत ही ज़्यादा कहा कि भाई निंदक नेड़ा राखिए और आंगन कुठी छुआए, कि जो अपना निंदक है ना, निंदक का मतलब यहाँ आलोचक कर लो, पॉजिटिव आलोचक है जो, उसको अपने नज़दीक रखो और अपने आंगन में उसकी कुटिया बना कर रखो, इतने नज़दीक रखो ताकि वो बतांदा रहे। आपका मार्गदर्शक वही होता है सबसे बढ़िया, मतलब वो भी चलने नहीं देता। तो ये चीज़ होती है। और फिर उसके अंदर मतलब वो खुद सुधार के लिए तैयार भी रहे अपने अंदर। बहुत सारे हैं कि भाई एक बार जो मान लिया मैं इसमें सुधार कैसे करूं, रिजिडिटी जो होती है पर्सनैलिटी के अंदर, वो अच्छे लीडर समाज में कामयाब नहीं होते उस तरीके से। तो जो चीज़ें सामने आई, खैर, तो ये जो नेतृत्व का निर्माण है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है नेतृत्व में? ये जो दूसरी चीज़ है संवाद। ये मतलब अमेरिका की एक एजेंसी थी मैनेजमेंट एसोसिएशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, उसने एक सर्वे किया था। उसने उनसे पूछा भाई लीडरशिप में सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए, मतलब एक नेता में सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जी 84% लोगों ने ऐसा कहा था कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। 84% लोगों कम्युनिकेशन। 56% लोगों ने ऐसा कहा कि जो दूसरों को प्रोत्साहित कर सके वो लीडर में क्वालिटी होनी चाहिए, जो दूसरों को प्रोत्साहित कर सके वो लीडर बढ़िया होता है, इसका मतलब ये है। फिर जो है 46% लोगों ने ऐसा कहा कि वो लीडर बढ़िया था जो अपनी टीम बना ले। अब ये तो उनका सर्वे था प्रायोरिटी, लेकिन अपने को तो तीनों चाहिए, ये टीम भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए और दूसरों को मोटिवेट करने की योग्यता भी चाहिए। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों ने जो बताया कि संप्रेषण यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है।